वज़ीर आज़म इमरान खान के बुलंदोबांग दावों के बरक्स दुनिया की पहली फलाही रियासत यानी मदीनातुल मुनव्वरा और मौजूदा पाकिस्तान में ढूंढने से भी कोई मुमासलत नहीं मिलती, बल्कि आज का नया पाकिस्तान दर हकीकत मसाइलिस्तान बन चुका है, जहाँ नाअहल हुक्मरानों की वजह से गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और भूख नंग का राज है। आवाम में मायूसी बढ़ रही है और रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती। ऐसे में ये समझना मुहाल है कि वज़ीर आज़म किस बुनियाद पर पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का खोखला दावा कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन अपनी ताज़ा तहरीर में कहते हैं कि जो मुल्क 71 बरस की टामक टोइयों के बाद साल सन 2018 में 30 खरब रुपए का मकरूज था, वो आज सन 2021 में 50 खरब रुपए के कर्जे कंधों पर उठाए फिर रहा है। लिहाजा 3 वर्षों में पाकिस्तान की तारीख के तमाम कर्जों में 70% का मजीद इजाफा अब हमारी अगली नस्लों को निगलने के लिए तैयार है। तलत हुसैन ने तंज़िया अंदाज में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में एक अमरीकी स्कॉलर को इंटरव्यू देते हुए कौम की रहनुमाई की। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा हो चुका है। इस इनकलाब की मिसाल इमरान खान ने फ्रांस, बरतानिया या रूस के इनकलाबों से नहीं दी, बल्कि इस कायनात की सबसे अजीम शख्सियत नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना के हवाले से बयान की। इमरान खान ने इस इंटरव्यू में एक आसमान को छूता हुआ दावा किया और कहा कि पाकिस्तान भी कामयाबी के साथ रियासत मदीना बनने के सफ़र पर गामज़न हो चुका है। यानी अमलन वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि इनके 3 साल दौर में एक नई रियासत मदीना की बुनियाद रखी जा चुकी है और वो ये समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे नुक्ते पर ला खड़ा किया है जिसके बाद नताइज वैसे ही होंगे जैसे उन मुक़द्दस मिसालों में जिनका वो रवानी से तस्करा करते रहते हैं ढूंढे जा सकते हैं। तलत हुसैन कहते हैं कि यकीनन कौम कप्तान के इस बयान के बाइस हैरानी जैसी कैफियत से दोचार होगी। तसल्ली इस बात की कि मुल्क का वज़ीर आज़म जब ये दावा कर रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहा होगा, खुसूसन जब उसे रियासत के तमाम फैसला साजों की हिमायत हासिल है। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां इनको बगैर तातुल के मालूमात फराहम करती हैं। वो अपनी जमात के नुमाइंदगान से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। पिछले चंद हफ्तों में इत्तेहादी जमातों के साथ उन्होंने तवील नशिस्तें की। ज़राए इबलाग के मखसूस नुमाइंदे उनके साथ बराह रास्त फ़ोन पर राबिते में रहते हैं। उनकी सोच उस तमाम अमल से ही बनी होगी जिसमें मालूमात भी हैं और दोस्त कुव्वतों की जानिब से किए गए तज्जिए भी। लेकिन हैरानी और परेशानी ये है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना जैसा बनाते और बतलाते हुए इस मुल्क के खदोखाल कुछ इस तरह मुतासिर हो गए हैं कि अब अवाम की आंख अपने मुल्क को पहचानने से कासिर है। बकौल तलत हुसैन, हम आदाद का शुमार देखें तो तस्वीर खौफनाक बनती है। कर्जों का अंबार मईशत को डुबो रहा है। सन 1947 से 2018 तक 30 खरब रुपए तक के कर्जे हासिल किए गए। इन कर्जों के साथ पाकिस्तान की सियासत में फैली हुई बदउनवानी, लूटमार और कौमी खजाने पर दिन दिहाड़े डाके मारने के तमाम इल्जामात भी जुड़े हुए हैं। यानी इमरानी इनकलाब से पहले जितने भी हुक्मरान गुजरे, उन्होंने बदतरीन प्लानिंग और खौफनाक तरीन करप्शन के नतीजे में इस मुल्क को 30 खरब रुपए के कर्जों में डबो दिया। इमरान खान की हुकूमत के आते ही कौम को बताया गया कि अब एक सियासी मसीहा आ गया है जो कर्जों की दुकान को बंद करेगा, मुल्क को अपने वसाइल के बदस्त अपने पांव पर खड़ा करेगा और इस तरह एक आज़ाद कौम दोबारा से जन्म लेगी। उम्मीद ये दिलवाई गई थी कि 30 खरब के कर्जे कम करके 20 खरब किए जाएंगे तो इस तरह 10 खरब की बचत होगी और चूंकि नए कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे तो ये खतीर रकम आवाम की फलाह पर खर्च करके उनके तमाम ख्वाबों की ताबीर कर दी जाएगी। मगर स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में 20 खरब रुपए के मजीद कर्जे लिए गए हैं। मजीद वजाहत के लिए ये समझ लीजिए कि सन 2018 में पाकिस्तान का हर शहरी, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान झूले में झूलता हुआ और कब्र में टांगे लटकाए हुए फीकस 1,44,000 रुपए का मकरूज था और अब हर शहरी इंफरादी तौर पर 2,35,000 रुपए का मकरूज हो चुका है। तलत हुसैन कहते हैं कि अगर ये कर्जे इन छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते जिनका वज़ीर आज़म जिक्र कर रहे हैं तो इन पर कोई उंगली न उठाता, मगर कौम अपनी सलाहियतों को निखरता हुआ नहीं देख पा रही। तलत हुसैन कहते हैं कि हैरानी की बात यह है कि इतनी मायूसी कोरोना वबा के बदतरीन नताइज से मुतासिर होने के बाद भी नहीं फैली थी। यानी उस वक्त जब कारोबार तमाम निज़ाम ज़िंदगी के साथ मुअत्तल हो चुका था, आवाम की निस्बतन ज़्यादा तादाद मुस्तकबिल के बारे में मुस्बत सोच रखती थी, मगर अब मायूसी बुलंद तरीन नुक्ते पर है। हालत ये हो गई है कि वो पिंडाल जिसमें मौजूदा हुकूमत को 10-20 साल तक ताकत में रखने के नारे लगते थे, अब माइक पर पार्टी कारकुनान की जानिब से वज़ीर आज़म के इस्तीफे की बातों से गूंजते हैं। वो तमाम दोस्त जो छाती पर हाथ मारकर फख्र के साथ सन 2018 में आम इंतखाबात को अपनी बेहतरीन कामयाबी की ट्रॉफी के तौर पर पेश करते थे, अब इधर उधर छुपते फिरते हैं कि कहीं इनको मौजूदा निज़ाम के बारे में सवालों के जवाब न देने पड़ जाए। सर्वेज के मुताबिक गुर्बत में इजाफा, जालिमाना महंगाई और ना खत्म होने वाली बेरोजगारी ने एक ऐसी दलदल बना दी है जिसमें कौम मुसलसल धनसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म रियासत मदीना के अजीम इनकलाब की झलकियां किस खिड़की से देख रहे हैं। वो कौन सी पहाड़ी है जहां से इनको अपने लाए हुए इनकलाब का सूरज अपनी तमाम ताबनाकियों के साथ दमकता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये पता चल जाए तो मोहतरम वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान और रियासत मदीना की कैफियत में मुमासलत की मिसाल समझ में आ सकती है। इसके अलावा इस फड़ का सर पैर तलाश करना
अमलन नामुमकिन है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।